बड़े लोगों का क्रोध, बड़े लोगों का गुस्सा, बड़े लोगों का ये दुर्व्यवहार, ये क्रोध नहीं है, ये वरदान है। जिसके जीवन में ये नहीं आया उसने अपना जीवन व्यर्थ गवा दिया। क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम, वही बात यहां परीक्षित कह रहे हैं। बोले गुरुमुख ये मत कहो 7 दिन में मरने का श्राप मुझे लगा है, मुझे तो आशीर्वाद मिला है। और कैसा आशीर्वाद देखो, श्राप को आशीर्वाद माना तो आशीर्वाद ही बन गया। आज तक इस आशीर्वाद का साक्षी पूरा विश्व लेता है भागवत सुन करके, ये आशीर्वाद ही तो था। परीक्षित जी ने अगर उसको श्राप ही माना होता ना तो वो श्राप ही बन गया होता, लेकिन परीक्षित जी ने उसको स्वीकार किया एक आशीर्वाद के रूप में। ऐसी बंधुओं जीवन में कैसी भी स्थिति आवे, विपरीत भी आवे ना, उसको भी भगवत कृपा मानो तो विपरीत स्थिति विपरीत नहीं रहेगी, वो कृपा ही बन जाएगी ठाकुर जी की। आप सकारात्मक बुद्धि से जियो तो सही। हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे परिवार में ऐसा हो गया, मत बोलो ये सब। आप उसको गलत मानोगे तो वो गलत है, लेकिन आप सोचो कि चलो ये गलत हुआ, कोई बात नहीं, ठाकुर जी की कोई और इच्छा होगी, शायद कुछ मंगल करना होगा। आप ऐसा मानेंगे, जैसे ही मानेंगे तुरंत आप देखना कि वो आपको प्रसाद जैसी दिखने लगेगी वो स्थिति। ये मैंने अनुभव किया अपने जीवन में। आप लोग मुझसे भी बड़े हो उम्र में, कई लोग, मेरा तो इतना अनुभव नहीं, पर इतने दिनों में भी जो अनुभव हुआ उसको मैं साझा करूं तो ऐसा ही है कि आप विपरीत स्थिति को भी ऐसा मान लो कि ये ठाकुर जी की इच्छा है, शायद ये मेरा निर्माण इसी से होगा, तो हो ही जाएगा। लेकिन आप उसको गलत नकारात्मक रूप से लोगे कि ये क्या कर दिया भगवान ने, सब गलत कर दिया, ये तो गलत ही हो जाएगा वो। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, लेकिन उन्होंने मुस्कुरा करके वरदान मान करके उसको स्वीकार किया। अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठाया इंद्रप्रस्थ के, और स्वयं आ गए कहां, इसी नगर में। और भ्रमण करते हुए सुखतीर्थ गंगा के तट पर जैसे ही पहुंचे, असंख्य संत बैठे थे वहां पर। सबसे जाकर के राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताइए। सबने अलग अलग भाव बताए, लेकिन तभी वहां पर श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। हाथ जोड़ करके सब लोग वंदन करो। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छया कामटमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो व्रतस्य वालै अवधूत भेष। बोलो सुखदेव जी महाराज की। अच्छा, यहां पर परीक्षित जी ने सुखतीर्थ में आकर के एक आसन लगाया और कहा जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, इसका उत्तर जो भी दे इस आसन पर बैठ के दे। मेरे जीवन के 7 दिन बचे, मैं क्या करूं। तो किसी ऋषि की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस आसन पर बैठ जाएं। बोले कहीं हमने 7 दिन में मुक्ति नहीं दिलाई तो। लेकिन महाराज सुखदेव जी का कैसा स्वरूप, सीधे चलते हुए आए, आसन पे ही आके बैठे सीधे। मानो उनको इतना विश्वास था कि अब तो परीक्षित तुम हमारे हाथ में हो, हम ही पार करेंगे तुमको। ऐसा गुरु बंधुओं जीवन में सबको प्राप्त हो। सुखदेव जी आकर के विराजमान हो गए। परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम किया और चरणों में प्रणाम करते हुए कहा भगवान आप जैसे संतों का तो घर बैठ के स्मरण कर लें तो पवित्र हो जाते हैं, परंतु प्रत्यक्ष दर्शन मिल जाए तो कहना ही क्या है। नाथ, मैं आपके चरणों में प्रणाम करते हुए कहता हूं मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, मुक्ति का उपाय बताइए। मैं 7 दिन में मुक्ति कैसे प्राप्त करूं। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम पुरुषस्येह यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा।
मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे। और परीक्षित के इस भाव को सुन करके श्री अब सुखदेव जी यहां से बोलना प्रारंभ करते हैं। मैं ये भाव जब भी सुखदेव जी कथा में आते हैं तब ये भाव जरूर गाता हूं। और आज तो हम ही सुखतीर्थ में आए हैं, तो आज कैसे रह जाऊं? जिनकी शरण से आज मेरा जीवन है, जिनकी शरण से आज मेरी कथा से कितनों का जीवन चल रहा है, कितनों की कथा से कितनों का जीवन चल रहा है, ऐसे शरणागत वत्सल श्री सुखदेव जी को हम यही कहते हैं, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, 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 वो तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया, तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया, जन्मों की प्यास थी जो, 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 संपन्न हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य। श्री सुखदेव जी महाराज की। दिशा और दशा दोनों को जो सुधारे वो गुरु है। अनंत गुरुओं की ऐसी कथाएं आती हैं जिन्होंने अपने वचनामृत से, कल ही मैंने बताई थी, अंगुली माल को बुद्ध भगवान ने केवल एक बात कही और उसी से अंगुली माल का जीवन बदल गया।